लेक्यू ऑडियो प्रस्तुत करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, परिभाषा, कार्य और विस्तृत अवधारणाएं। भूमिका। लेक्यू ऑडियो आपका स्वागत करता है इस विस्तृत ऑडियो लेसन में। नमस्कार साथियों, आज हम कंप्यूटर साइंस के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम या संक्षेप में ओएस कहा जाता है। इस ऑडियो सेशन में हम विस्तार से समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की औपचारिक और तकनीकी परिभाषाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य, बीसीए, एमसीए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर साइंस का वो विषय है जिसके बिना न तो कंप्यूटर को समझा जा सकता है और न ही आधुनिक तकनीक को। लगभग हर यूनिवर्सिटी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और टेक्निकल इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिल्कुल मूल अवधारणाओं से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे गहराई तक बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? परिभाषा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर से संवाद करने में सहायता करता है और कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो कंप्यूटर केवल सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट-आउटपुट डिवाइसों का एक बेजान समूह मात्र होगा। तकनीकी परिभाषा। तकनीकी दृष्टिकोण से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो निम्नलिखित कार्य करता है: कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन, प्रोग्रामों के निष्पादन को नियंत्रित करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना, एक संसाधन प्रबंधक और नियंत्रण प्रोग्राम के रूप में कार्य करना। मानक अकादमिक परिभाषाएं। सिल्बर शैट्स के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। टैननबॉम के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को सेवाएं प्रदान करता है। परिभाषाओं से मुख्य बिंदु। इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट-आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करता है। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामों को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ये सिस्टम के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है? अब ये समझना आवश्यक है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजर को मशीन लैंग्वेज में निर्देश देने पड़ेंगे, हार्डवेयर संसाधनों का कोई समुचित प्रबंधन नहीं होगा, विभिन्न प्रोग्राम एक दूसरे के साथ टकराव में आ सकते हैं, सुरक्षा और त्रुटि प्रबंधन संभव नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूजर जीयूआई या सीएलआई के माध्यम से आसानी से कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। एक साथ अनेक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, हार्डवेयर संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, डेटा अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रहता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उपयोगी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सुविधा, कंप्यूटर को यूजर के लिए सरल और सहज बनाना। दक्षता, सीपीयू, मेमोरी और अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। संसाधन प्रबंधन, विभिन्न यूजर और प्रोग्रामों के बीच संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना। सुरक्षा और संरक्षण, अनधिकृत पहुंच को रोकना और डेटा की सुरक्षा करना। त्रुटि पहचान, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें संभालना। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। प्रोसेस मैनेजमेंट, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसे प्रोसेस कहा जाता है, जैसे ब्राउज़र खोलना, म्यूज़िक चलाना या किसी प्रोग्राम को कंपाइल करना। ये सभी प्रोसेस के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न कार्य करता है: प्रोसेस का निर्माण करना, प्रोसेस को समाप्त करना, सीपीयू शेड्यूलिंग करना, प्रोसेसों के बीच समन्वय बनाए रखना, डेडलॉक की स्थिति को नियंत्रित करना। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी विशेष रूप से रैम एक सीमित संसाधन है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी के उपयोग पर नज़र रखता है, प्रोसेसों को आवश्यक मेमोरी उपलब्ध कराता है, उपयोग के बाद मेमोरी मुक्त करता है, मेमोरी टकराव को रोकता है और वर्चुअल मेमोरी की सुविधा प्रदान करता है। वर्चुअल मेमोरी की सहायता से कम रैम में भी बड़े प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट, फाइल डेटा का एक संगठित संग्रह होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों का निर्माण और विलोपन करता है, फाइलों को डायरेक्टरी में व्यवस्थित करता है, एक्सेस परमिशन नियंत्रित करता है, फाइल एट्रीब्यूट्स मेंटेन करता है, डेटा की निरंतरता सुनिश्चित करता है। डिवाइस मैनेजमेंट,
डिवाइस मैनेजमेंट में इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का नियंत्रण शामिल होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क और मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवरों के माध्यम से हार्डवेयर से संवाद करता है, डिवाइसों को प्रोसेसों में बांटता है, बफरिंग और स्पूलिंग को संभालता है, इनपुट-आउटपुट ऑपरेशनों को कुशल बनाता है। डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच अनुवादक का कार्य करते हैं। सीपीयू मैनेजमेंट। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को प्रोसेसों में आवंटित करता है, मल्टीटास्किंग को नियंत्रित करता है, प्रोसेस स्विचिंग का मैनेजमेंट करता है, सीपीयू उपयोग को अनुकूल बनाता है। सुरक्षा और संरक्षण। सिस्टम की सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर ऑथेंटिकेशन प्रदान करता है, एक्सेस कंट्रोल लागू करता है, पासवर्ड और परमिशन सिस्टम देता है, हानिकारक प्रोग्रामों से सुरक्षा करता है। यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। कमांड लाइन इंटरफेस (CLI) टेक्स्ट बेस्ड कमांड पर आधारित होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर के माध्यम से कार्य करता है। GUI कंप्यूटर को अधिक यूजर फ्रेंडली और सरल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अतिरिक्त कार्य: त्रुटि पहचान और समाधान, संसाधन उपयोग का लेखा-जोखा, सिस्टम प्रदर्शन की निगरानी, नेटवर्किंग सुविधाओं का समर्थन। निष्कर्ष: अंततः ये कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये कंप्यूटर को उपयोगी और प्रभावी बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मजबूत समझ छात्रों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता करती है और IT क्षेत्र में सफल करियर की नींव रखती है। ऐसे ही उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक ऑडियो लेसन और ऑडियो बुक सुनने के लिए आज ही लेक्यू ऑडियो ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और लॉगिन करें PDF सहित उपलब्ध www.lekyuaudio.com